रखी गई? ऐसा जी, ये बैठक जो है पूरे व्यापार मंडल ने रखी थी। मैंने ये कि व्यापार मंडल के सारे प्रधान यहाँ इकट्ठे हुए थे, सारे व्यापार मंडल के प्रधान इकट्ठे हुए थे। प्रधानों ने बैठ के ये मीटिंग रखी, उसके अंदर फैसला लिया गया। जो सुरेश बवेजा ने जो बयान दिए थे उसके बारे में लोगों ने इसको शर्मसार किया। अगर वो इंसान का बच्चा है तो आगे ऐसी भाषा नहीं बोलेगा। हमारे को ये पहले सिखाया गया भी हम किसी के ऊपर कभी भी गलत बात नहीं करते। हमने कभी भी किसी के ऊपर कभी लक्षण लगाने की कोशिश नहीं की। वो जब भी उठता है ये कहता है चार प्रधान, चार प्रधान, चार प्रधान। भाई चार प्रधान हमें हैं, चार प्रधान हैं तो तेरे को क्या दिक्कत है? अगर हम हाँ जी, गली का प्रधान, वो गली का प्रधान बोलता है मेरे को, कभी कुछ बोलता है। गली का प्रधान ये सोचो, जो गली का प्रधान है 30 साल से चौड़े बाजार का प्रधान है। जो गली का प्रधान है वो 30 साल से चौड़े बाजार का प्रधान है। व्यापार मंडल के अंदर जितनी जब से व्यापार मंडल चला है 3 बार मैं प्रधान बना हूँ। 2 बार जो प्रधान बने हमारा अनिल मदान जी बने, सुनील अरोड़ा जी बने। उस टाइम भी मेरे को लोग कहते थे दर्शन प्रधान बने। एक आदमी के कहने पे, इसी सुरेश के कहने पे 39 आदमी मेरे साथ थे। 39 आदमी मेरे को कहते हैं दर्शन प्रधान बने। मैंने जबान कर दी थी भी अनिल मदान प्रधान बनेगा और कोई नहीं बन सकता। अगर आपके नहीं ताकत है तो मेरे साथ अपना चुनाव करा लो। आखिरकार अनिल मदान को प्रधान इनको बनाना पड़ा। ऐसा जी, मैं उसके बारे उस घटिया इंसान के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। माफी मांग ले तो नहीं, मैं माफी क्या, मैं उसको अपने धोरे नहीं आने देता। माफी की दूर रही है। मैंने मेरा उससे कुछ नहीं लेना। मेरा व्यापार मेरे साथ है, मेरा परिवार आपने देख ही लिया। मेरे परिवार में कितनी ताकत है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँ। देखो मेरी बात सुनो, हम प्रधान जितने भी चारों का नाम लेता है, हम अपने विधायक जी के साथ हैं। प्रमोद जी सबसे विधायक, ऐसा विधायक पूरे पानीपत में आज तक कभी नहीं मिला। एक आपकी जो आपने बयान दिए थे उसके नीचे फोटो डाली गई थी, एक बुल्ले शाह के साथ आप माला पहना रहे हैं और एक प्रमोद बीज के साथ, दोनों फोटो डाली ऐसा जी, मेरी बात सुनो, मेरे पास कांग्रेस वाले आए, कहते जी आपको हमारे साथ चलना होगा। मैंने कहा जी चलो। वहाँ गया मैं, वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नजर आया। मैंने बीस साहब को जबान कर दी थी, बीस साहब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप जो मर्जी करो, मैं आपके साथ हूँ। जब मेरे को बीस साहब का रात को फोन आया, दर्शन तूने ये क्या किया? मैं कहा बीस साहब सवेरे आप 4 रैलियां करोगे, चारों रैलियों में मैं आगे स्टेज पे खड़ा होकर कहूँगा मैं प्रमोद बीज का आदमी हूँ, प्रमोद बीज का आदमी हूँ। तो कांग्रेस ज्वाइन की थी आपने? मैं 45 साल से कांग्रेस का हूँ। कांग्रेस के थे? 45 साल कांग्रेस में रहा हूँ। 15 साल हो गए मेरे को बीजेपी में हुए। भाजपा में क्यों आए, क्या देखा? भाजपा मुझे नहीं पसंद आए, वो मैं नहीं मानता, उनको साथ नहीं रहना चाहता। कोई बंदी है इसकी। ये बड़े बड़े लीडर आ गए हैं तो उनसे पूछा गया कभी भी आप कांग्रेस में छोड़ के बीजेपी में क्यों आए? एक मैं तो छोटा सा वर्कर हूँ, मुझे पसंद आए, प्रमोद जी मुझे पसंद आए, अच्छा नेता है, मैं उनका साथ दिया। पानीपत वालों कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, मैं अब कुछ नहीं कहना। मेरे प्रधान मेरे साथ हैं भाई, इन प्रधानों ने मेरा साथ दिया। आज आपने सारे प्रधानों की ताकत देख भी लिया आपने। मेरी बात सुनो, अगर वो मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है, अभी तो मैंने ट्रेलर दिखाया है, फिर मैं उसको फिल्म दिखाऊंगा। अच्छा, हाँ। कितने घंटे की फिल्म होगी? वो फिल्म पूरी होगी, लोग सारे पत्रकार देखेंगे ये फिल्म कैसे चल रही है। पहले ट्रेलर रिलीज होगी या ऐसा जी, मैं कभी भी उसके ऊपर लक्षण नहीं लगाऊंगा। अगर वो मेरे पे लगाएगा तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं। अकेले में जो प्रदर्शन नहीं था, वो एक ही बाइक लेते थे। 4-5 प्रधान, ये प्रधान विधायक जी के पास बैठे रहते हैं। भैया आपने अपना मुद्दा उठाना है। मैं फिर कह रहा हूँ, व्यापारी जब मुद्दा उठाता है तो उस व्यापार मंडल में कांग्रेस के भी दुकानदार होते हैं, बीजेपी के भी दुकानदार होते हैं। और जब आप मुद्दा उठाते हो, बात करते हो मोदी जी की, थड़े की बात आप कर नहीं रहे, बात कर रहे हो आप मंदिरों की, थड़े की बात आप कर नहीं रहे। ये राजनीति तो नहीं, ये क्या है? अगर राजनीति का इतना शौक है तो राजनीतिक स्टेज लगाइए, वहाँ आलोचना कीजिए जिसकी करनी है। समिति के मंच को सुरेश बवेजा कांग्रेस के लिए यूज कर रहा है। यह मैं समिति के सारे प्रधानों को आगाह कर रहा हूँ, कांग्रेस के लिए यूज कर रहा है। जैसे वो थोपते हैं कि संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान ये काम करवा रहे हैं। गुड़गांवा की वीडियो आपके सामने आ रही है, दिल्ली की आपके सामने आ रही है, समालका की, रोहतक की, करनाल की। तो वहाँ भी क्या दर्शन लाल जी और अनिल मदान पहुँच गए? अरे भैया, हमारी इतनी ताकत होती तो व्यापार मंडल में व्यापारियों की लड़ाई ना लड़ रहे होते, फिर तो बहुत। अच्छा मदान जी, आपसे मैं कहता था नहीं वो बता दो। मैं बता, पार्टी सदैव माँ हो। मुझे जो भी प्राप्त हुआ है आज, मैं जो ये बोलना सीखा हूँ बचपन से भी, मैं विद्यार्थी परिषद में भी रहा, शाखा पर भी गया और कॉलेज में भी मेरे को जो सिखाया मेरे भाजपा के साथियों ने। अच्छा, माँ के 2 बच्चे होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, हमने जब भी कोई बात की होगी, आप रखेंगे सभ्य ढंग से करते हैं।
अगर आलोचना भी किसी की करनी है, कोई हमारे से उम्र में बड़ा है, कई बार मैं देखता हूँ ये सुरेश बोईदा जी विधायक जी की बात करेंगे, उनके शब्द कैसे रहे, अनुचित है। हमारे उनके भी साथी हैं माननीय वीरेंद्र शाह जी, कभी हमारे किसी प्रधान के मुंह से अनुचित शब्द नहीं सुनेंगे। हम आलोचना करेंगे, उचित शब्दों से करेंगे, हम बात करेंगे, राजनीति नहीं कर। पहली बात तो व्यापारियों में करते ही नहीं कि भाई वीरेंद्र शाह जी ने ये किया या उनके पार्टी के नेताओं, इस तरह का विषय नहीं लेते। उस व्यक्ति के दिमाग में ना एक ही बात घुसी रहती है, हाय मैं हार गया, मेरे कहने से वोट नहीं पड़ा, मेरे हुआ नहीं ना, मैं उधर का ना इधर का रहा। मैं एक बात कहूँगा, एक मुद्दा चला है, मैं बड़े प्रेम से कहता हूँ और ये क्षमा मांगते हुए कहता हूँ, कुछ दुकानदारों को नुकसान होगा, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन एक मुद्दा 50 सालों से अतिक्रमण का चला हुआ है। हम कहीं ना कहीं हमारा ग्राहक परेशान है। मैं बार बार कहता हूँ, आप एक भी ग्राहक ला दीजिए जो ये कहे कि बाजारों में से जो ये अतिक्रमण हटा है, वो ग्राहकी तो हमारी ग्राहकी कराएगा ना, ग्राहकी नहीं तो हमारी दुकान पे सामान लेने आना है ना। अगर वो ग्राहक ये कह दे कि ये जो बाजार खुले हो गए हैं, इससे मैं प्रसन्न नहीं हूँ। दूसरा, 50 साल से अतिक्रमण, एक बार 5-6 महीने अतिक्रमण मुक्त थड़े पे सामान ना रखते हुए हम प्रयास करें। मानते हैं कुछ लोगों का नुकसान होगा, निश्चित रूप से होगा, कभी कभी समाज के लिए, अंततः भले के लिए हमें अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। दूसरा मैं बता दूं, माननीय विधायक जी, मैं इसलिए नहीं कह रहा भाजपा को, चर्चा होती है माननीय विधायक जी कोमल जी से, क्योंकि मैं एक पार्षद भी, चर्चा होती है, वो चिंतित हैं जो फड़ी वाले बाजार में हटेंगे उनका क्या होगा। उनको उन्होंने मेरे को कहा है, माननीय विधायक जी ने भी, कमिश्नर साहब ने भी, मेयर ने भी, हम उनके लिए कोई जगह निश्चित कर रहे हैं। हम फड़ी वालों के लिए जो बाजार में लगाते थे, कोई जगह निश्चित कर रहे हैं। शायद वो 10-10 हज़ार जो अंदर किराया देते थे ना देना पड़े, वो फ्री में ही जगह मिल जाए, लेकिन हर कार्य के लिए समय लगता है। उम्मीद रखिए, प्रशासन भी अच्छा सोचता है, लेकिन जब प्रशासन कोई मुहिम चलाता है तो हमें भी उसके दबाव में नहीं, एक बार शहर को सुंदर बनाने के लिए सहयोग करके देखें। अगर नहीं वो उचित लगेगा, कभी 5-6 महीनों में ऐसी कोई वाइब्रेशन आ जाती है, तो ये लोग हमारे बीच के ही हैं, समझा देंगे, लेकिन एक बार चलिए, विरोधात्मक बातों में नहीं आना चाहिए व्यापारी को, ऐसी मेरी विनती है। अगर वो माफी मांग ले तो मामला खत्म हो जाएगा? निश्चित रूप से नहीं। मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये जिस तरह के शब्द कहे गए हैं, ये पहली बार नहीं कहे गए, ये इससे पूर्व भी आपने उनकी बाइट ली, किसी ने बाइट ली, वो बार बार प्रधानों पर ही अटैक करते हैं, वो व्यापारियों की बात नहीं करते, वो मुद्दा नहीं लेते। इस चीज़ से हम पहले नरमता से बात करते थे, लेकिन क्या विषय, पहले चलो वो बात करते थे 5 प्रधान ये कर रहे हैं, 5 प्रधान, लेकिन अब तो उन्होंने सीधा गाली निकाल दी, दलाल तक कह दिया। आपको ये आलोचना भी करना चाहते हैं तो शब्दों का इस्तेमाल तो उचित कीजिए ना। आज की बैठक हमने जो रखी है, सारे प्रधान सभी रखे हुए हैं, जो हमारे जो मेन प्रधान हैं बड़े दर्शनाल, उनको जो गलत बोला गया श्री बोईदा जी द्वारा, उसके कटाक्ष के लिए हम सब बैठे मीटिंग किया कि उनके लिए क्या एक्शन लिया जाए उनके खिलाफ। तो सबने मिलकर निर्णय लिया है कि उनसे किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। अगर वो समिति की तरफ से या खुद पर्सनली किसी मुद्दे में आते हैं तो व्यापार मंडल उसका हर मुद्दे पे कटाक्ष ही करेगा, उनके साथ कहीं भी नहीं चलेगा। देखिए, इस चीज़ का मैं आपको एक जवाब ना एक वीडियो से दिखाना चाहूँगा। आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बाज़ारों की वीडियो है, ये क्या हाल है। क्या इस भीड़ में आप जा सकती हैं? बिल्कुल। या मेरे बच्चे या मेरी वाइफ या मेरी बहन के इस भीड़ में जा सकती है? इस भीड़ से निजात दिलाने के लिए ही तो व्यापार मंडल भी साहब के पास भी गया, मेयर साहब के पास भी गया, वहाँ निगम ने भी एक्शन लिया। वैसे तो ऑल ओवर हरियाणा में एक्शन चल रहा है, बट हम लोगों ने पहल की इस एक्शन के लिए। बट आज आप वीडियो खुद ही कैमरा मार्केट में लेके जाएं तो आप आराम से अपनी स्कूटी तक मार्केट में ले जा सकती हैं। बिल्कुल। तो आप ये देखिए, आप ये वीडियो अगर उसको चाहिए पानीपत वालों को, तो फिर फड़ियाँ बढ़िया थी। अगर उन्हें खुला बाजार चाहिए, उन्हें लगता है कि हमारी बहनें आराम से जाएँ, कोई छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि इस भीड़ में ना काफ़ी चोरियाँ भी होती थी। मैं उसी बाजार का प्रधान हूँ जहाँ की मैंने आपको वीडियो दिखाई है। वहाँ डेली हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है कि किसने हमारी गुड़िया को छेड़ दिया है। अगर वो बहन किसी की ना, मेरी बहन सबसे पहले है, तो ये कंप्लेंट बहुत आ रही हैं। आज देखिए, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई चोरी नहीं है, बहुत खुला बाजार है। और समिति क्या कर रही है, इसका बिल्कुल उल्टा कर रही है कि हमें तो दोबारा से परमिशन दो, दोबारा परमिशन दो। अरे अभी निगम पूरे पानीपत शहर तो घूमा नहीं, पूरे बाजार तो कवर हुए नहीं, आप पहले ही परमिशन मांगने लगे हैं।
तो उनको परमिशन नहीं लेनी है, वो सिर्फ ये कर रहा है कि मंडल ने अगर कोई चीज़ ली है, साथ चल रहा है, हमने उसका को टैक्स करना है बस। उनको व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं है, और व्यापारी थे भी कितने, बस बहला फुसला दिया फड़ी वालों को, जो फड़ी वाले दुकानदार थे, चलो हम तुम्हें थड़ा दिलाएंगे। वो तो प्रॉपर चैलेंज कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट की जाती है, चैलेंज कर रहे हैं, हम तो तुम्हें थड़ा दिलवाएंगे, 500 ब्रांड दिलवाएंगे। मतलब इस चीज़ में बदमाशी होती है। एक बार मानिए अभी 10 दिन पहले ही बुलडोजर आया था सदारगंज गेट पे, तो कई दुकानदार बेचारे लेबर ना होने की वजह से अपना छज्जा नहीं करवा पाए थे, किसी का 7 फुट का छज्जा था, किसी का 4 का, वो नहीं करवा पाया। तो हम लोग ही मंडल के प्रधान ही तो सारे इकट्ठे हुए थे, क्रेन के आगे खड़े हुए थे कि हमें टाइम चाहिए, जब तक टाइम नहीं दे पाओगे तो लेबर के अभाव के कारण नहीं करवा पाए, कोई किसी ने अपने थड़ा नहीं करवाया, छज्जा नहीं करवाया। तो निगम ने भी हमारी बात समझी, विधायक जी ने बात सुनी पूरी, उन्होंने भी फिर 5 दिन का टाइम दिया। अब उसके देखो टाइम देने के बाद भी अगर कोई लोग नहीं करते तो निगम तो देखो टाइम पे टाइम कैसे देगी, उस चीज़ में तो हम तो इसको